10 differences between Indian MNCs and foreign MNCs. TCS, Infosys, Wipro, Capgemini, Cognizant, HCL और Microsoft, SAP, Oracle, Amazon, Meta. क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं विच कंपनी शुड यू जॉइन, आइदर इंडियन MNCs और फॉरेन MNCs? अगर आपको एक्सपीरियंस 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल का है तो आपको अच्छे से पता होएगा इंडियन MNCs एंड फॉरेन MNCs में बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना. टॉप फर्स्ट डिफरेंस है सैलरी. द बिगेस्ट डिफरेंस इज सैलरी. अगर आप एक इंडियन MNCs में काम करते हैं तो आपको सैलरी कम मिलेगी, मॉडरेट मिलेगी कंपेयर टू फॉरेन MNCs. फॉरेन MNCs में आपको आर्ली सैलरी मिलेगी $15, $20, $40, $70 अप टू, और ये सैलरी आपकी आर्ली रहेगी. वही इंडियन MNC में ये सैलरी आपको मंथली मिलेगी, मॉडरेट मिलेगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड मेजर डिफरेंस. सैलरी आपको इंडियन MNCs में एक मॉडरेट लेवल पे मिलेगी. सेकंड इज़ द टाइप ऑफ वर्क. अगर आप एक इंडियन MNC में हैं और आपने काम किया है तो आपको पता रहेगा इंडियन MNC में एक सर्विस बेस्ड कंपनी रहती हैं. काफ़ी सारी कंपनी सर्विस बेस्ड हैं जिसमें आपको सपोर्ट का वर्क, डेवलपमेंट का वर्क, एप्लीकेशन पे सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का काम दिया जाएगा और एल्स टेस्टिंग. वही आप एक फॉरेन MNC में जाते हो तो आपको लार्ज एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे आपको लार्ज एक्सपोजर मिलेगा. आप काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज सीख सकते हो. आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे आप काफ़ी सारी टॉप की टेक्नोलॉजीज और टूल्स के साथ एक स्केलेबल लेवल पे हाई टेक इंजीनियरिंग के साथ काम करेंगे. थर्ड इज़ द टेक्नोलॉजी. अगर आप एक इंडियन कंपनी में काम करते हो तो आपको एक लेगेसी सिस्टम पे काम करना रहेगा. जो चीज़ चले आ रहा है वही चीज़ यूज़ होएगा. बट आप यही चीज़ एक फॉरेन MNC में काम करते हो और कोई अच्छी कंपनी में काम करते हो तो आपको वहाँ पे AI, क्लाउड टेक्नोलॉजी, AWS क्लाउड, काफ़ी हाई टेक क्लाउड नॉलेज एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ आपको इन्वॉल्वमेंट होएगा. आप खुद इन्वॉल्वमेंट होएंगे एंड आपको एक्सपोजर में मिलेगा. सो द थर्ड डिफरेंस इज टेक्नोलॉजी. द फोर्थ डिफरेंस इज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप एक इंडियन कंपनी में हो तो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिलेंगी. आपको काम ही इतना दिया जाएगा कि आप वो काम को करने में ही आपका टाइम हो जाएगा. 9 आवर्स, 10 घंटा, 11 घंटा, आपका जो भी टाइम है आपका वही ख़त्म हो जाएगा. वही आप अगर एक फॉरेन MNC में हो तो आपको काम भी प्रॉपर टाइम में दिया जाएगा और आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलेंगी. फिफ्थ मेजर डिफरेंस इज वर्क लाइफ बैलेंस, जिससे आज के इंडिया में हर एक एम्प्लॉई की प्रॉपर स्लीप और नींद नहीं है. अगर आप जाके देखेंगे हर एक एम्प्लॉय कोई भी कंपनी में काम करता हो, IT हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी रिलेटेड फील्ड से काम हो, उसका वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर नहीं है. सो वर्क लाइफ बैलेंस आपको फॉरेन MNCs में बहुत बेटर और प्रॉपर स्केलेबल लेवल पे मिलता है. वही आपको इंडियन MNCs में आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिले. इंडियन MNCs में आपको ओवरशिफ्ट टाइम आवर्स पे भी काम करना रहेगा. फॉरेन MNCs में आपको वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ प्रॉपर फिक्स वर्क आवर्स पे ही काम होता है. कोई भी एम्प्लॉइज आपको 4, 4:30, 5 बजे के बाद ऑफिस में नहीं दिखेगा कंपेयर टू देयर टाइम. उनका जैसी टाइम होता है वो अपना लॉग ऑफ करेंगे, चले जाएंगे. आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपका ये काम नहीं हुआ है. सो दिस इज़ दी बेटर वर्क लाइफ बैलेंस इन यूरोपियन कंट्रीज़, USA. सिक्स डिफरेंस इज प्रमोशन. आपको इंडियन कंपनीज़ में प्रमोशन जल्दी नहीं मिलेगा. आप 5 साल, 7 साल भी दे देंगे, शायद ही आपको प्रमोशन तब जाके मिले. वही आप अगर आप एक फॉरेन MNC में हैं, आप 2 साल भी अच्छा देंगे तो आपको शायद इंटर्न से एक सीनियर लेवल पे पोजीशन दिया जाएगा. इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी एंड आपका ग्रास्पिंग पावर कितना स्ट्रॉन्ग है. सेवेंथ इज जॉब सिक्योरिटी. सबसे हॉट पॉइंट है. जॉब सिक्योरिटी आपको इंडियन कंपनीज में सबसे ज़्यादा मिलेगा, यस, कंपेयर टू फॉरेन MNCs. रिसेंट में काफ़ी सारे हमने न्यूज़ सुना है. अमेजोन ने ले ऑफ किया 20,000 एम्प्लॉय, ओरेकल ने ले ऑफ किया, इवन फेसबुक ने भी ले ऑफ किया 11,000 एम्प्लॉयज़. सो येस, फॉरेन MNCs दे विल पे यू हाई एंड ह्यूज. आपका जॉब सिक्योरिटी फॉरेन MNCs में ज़्यादा नहीं रहेगा. एट्थ इज स्टॉक ऑप्शंस. आप एक पोजीशन पे जाते हैं सीनियर लेवल पे, लीडरशिप रोल्स पे, तो आपकी सैलरी का काफ़ी ब्रेकअप होता है. आपका डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस होते हैं.
फॉरेन एमएनसीज में आप काम करेंगे, अगर फॉरेन एमएनसीज की ऑफिसेज इंडिया में हैं तो आपको स्टॉक ऑप्शंस भी मिलेगा, बट वही आप अगर इंडियन एमएनसीज में काम करते हैं तो आपको स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आपको वेरिएबल पे रहेगा या डिफरेंट वेरिएबल में आपको सैलरी मिलेगी कंपेयर टू फॉरेन एमएनसीज, यूरोप, यूएस और अदर देन एशियन कंट्रीज़ के आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको स्टॉक ऑप्शन मिलेगा, आप वही कंपनी का स्टॉक परचेज कर सकते हैं, एंड विच इज़ गुड एंड बेस्ट, क्योंकि हर 5 साल में हर एक स्टॉक का प्राइस डबल होता है। और स्टॉक को आप एक तरीके से आप एसेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। सो स्टॉक जो यूरोपियन एंड यूएस की कंपनी फॉरेन एमएनसीज जो प्रोवाइड करती है कोई सी भी फील्ड में, ये बहुत एक अच्छा फैसिलिटी है। एंड 9th इज़ द इनोवेशन। सर्विस बेस्ड कंपनी इंडियन एमएनसीज सर्विस देती हैं, ये एक तरीके के प्रोडक्ट पे काम करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं, टेस्ट करती हैं, परफेक्ट बनाती हैं, बट वही फॉरेन एमएनसीज जो रहती हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो प्रोडक्ट एक क्रिएट करती हैं, वो अपना एक प्रोडक्ट बनाती हैं एंड उस पर काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ना कि सिर्फ वही कंट्री या उनके एम्प्लॉयज़ बल्कि पूरा वर्ल्ड और उनके जहाँ जहाँ वो प्रोडक्ट यूज़ होता है सब लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो इनोवेशन एक फॉरेन एमएनसीज में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू इंडियन एमएनसीज। 10th इज़ द करियर ग्रोथ। आपका करियर वहीं ग्रोथ होता है जहाँ पे आप एक हर दिन नया न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू टूल्स सीखते हो। वो प्लेस पे आपका कभी भी करियर ग्रोथ नहीं होएगा गाइस जहाँ पे आपको कुछ चीज़ सीखने को नहीं मिल रहा है, आप रिपीटेटिव एक रिकरिंग काम को काम कर रहे हो। तो आपका करियर ग्रोथ वहीं होता है जहाँ पे आपको एक लार्ज एनवायरनमेंट दिया जाए, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पे हर एक न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी डे टू डे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपग्रेड हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा करके फॉरेन एमएनसीज एंड यूएस यूरोपियन के क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट्स में मिलेंगी, जबकि इंडियन क्लाइंट्स एंड इंडियन प्रोजेक्ट्स में आपको ज़्यादा करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वही टूल एंड वही रिकरिंग काम, वही चीज़ें। सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको वही चीज़ को परफेक्ट करना है, सही करना है एंड टेस्ट करना है एंड मेंटेन करके रखना है क्लाइंट के लिए। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको करियर ग्रोथ का ऑप्शन बहुत मिलेगा, वास्ट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत लार्ज स्केल पे होता है, उनका लार्ज फंडिंग एंड बिलिंग अमाउंट फॉरेन एमएनसीज का सिर्फ करियर ग्रोथ पे होता है एंड उनका उस करियर ग्रोथ से एम्प्लॉयज़ के उनका प्रोडक्ट ग्रोथ होता है, प्रोडक्ट ग्रोथ होता है तो वो कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी का ग्रोथ होता है तो एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ होता है। सो इसलिए करियर ग्रोथ आपको फॉरेन एमएनसीज में ज़्यादा मिलेगा। सो ये 10 रीजंस थे गाइस फॉरेन एमएनसीज एंड इंडियन एमएनसीज में। फॉरेन एमएनसीज के मैंने एक एक करके डिफरेंसेस बताया एंड इंडियन एमएनसीज के काफ़ी चीज़ें फॉरेन एमएनसीज में आपको अच्छाई दिखेंगी एंड इंडियन एमएनसीज में आपको वो चीज़ का डीमेरिट पॉइंट दिखेगा। यस, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए मायना रखता है, हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस, हमारा जॉब सिक्योरिटी, हम कितना लोकेशन ट्रैवल करके जा रहे हैं, दूर हमारा कितना ऑफिस है एंड वर्क लाइफ बैलेंस, देन अप्रिसिएशन मेल, कलीग्स कैसे हैं आपके ऑफिस में, आपके मैनेजर्स कैसे हैं, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं। ऐसे काफ़ी सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं जिस पे हम इंडियन एमएनसी एंड फॉरेन एमएनसीज को कंपेयर कर सकते हैं। सो हमें ये सब एडिशनल पॉइंट्स भी अपने कंसिडर करना चाहिए इफ़ वी आर कंपेयरिंग एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एनी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी। एट द एंड ऑफ द डे सबसे मेन मैटर करता है हर एक एम्प्लॉय के लिए कि वो क्या कमा रहा है और क्या एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी अपने घर लेके जा रहा है। बिकॉज हम सब के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के एक्सपेंस, ग्रोसरी के एक्सपेंस एंड तमाम रेंट एक्सपेंस, कितने सारे तमाम एक्सपेंसेस हैं हमारे ऊपर। सो एट द एंड ऑफ द डे यही मायना करता है आपको वर्क प्रेशर कैसा है एंड आप क्या अर्न करके जा रहे हो। सो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो आपको रॉ एंड एकदम क्लियर मिलेगी, ना कोई फैंसी एडिटिंग ना कुछ, एंड इसीलिए मेरा चैनल मेरे को यूनिक बनाता है। सो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आप वीडियो पे नए हो तो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।